Hello children, class 10, welcome to my YouTube channel C Maths। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे एक्सरसाइज 10.2 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे हैं आपको। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसने कहा है टेंजेंट की लंबाई एक पॉइंट ए से जो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर है सेंटर से। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन है सेंटर से? ए पॉइंट। ए पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ए से जो टेंजेंट हमने सर्कल पर ड्रॉ किया है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस बताइए। तो फिगर किस तरीके से ड्रॉ होगा? वी हैव अ सर्कल, एक सर्कल हमने बना दिया जिसका सेंटर ओ है। ये एक पॉइंट ए है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ओ से ए तक की दूरी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। और वो ये कह रहा है कि ए से जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर तो वहाँ बी पर टच हुआ वो सर्कल को, तो ए से बी तक की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। टेंजेंट की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस निकालिए। तो इस तरीके से ये एक ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल कैसा है? इट इज़ अ राइट ट्राइंगल बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द एंगल इज 90 डिग्री। ये तो आपको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो आप लिखेंगे B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B अगर 90 का है तो ट्राइंगल OBA ये जो ट्राइंगल बना है इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में हम यूज करते हैं PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। बाय PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको याद आ गई होगी पाइथागोरस थ्योरम, आपने 7th क्लास में स्टार्ट किया था इसे। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, पी मीन्स परपेंडिकुलर और बी मीन्स बेस। हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है? हमेशा फिगर में 90 के सामने वाली लाइन, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। तो इसकी लंबाई कितनी है? 5। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। इसको 4 का स्क्वायर लिख दिया। बी स्क्वायर मतलब बेस, ये इसका बेस है और हमारे सर्कल का ये क्या है? रेडियस है। तो आर स्क्वायर लिख दिया इसमें, बी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। 5 का स्क्वायर 25 कैसे आया? 5 इंटू 5 से। 4 का स्क्वायर 16 मतलब 4 इंटू 4 से प्लस आर स्क्वायर। 16 दूसरी साइड जाकर के माइनस हो गया। 25 में से 16 गए, 9 बच गए, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। जो रेडियस है उसने कहा था सर्कल का निकालने के लिए वो 3 सेंटीमीटर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7वें सवाल में ध्यान से देखिए। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये नया वर्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दोज सर्कल्स हुज सेंटर इज सेम। 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है, सेंटर सबका एक ही होता है, ऐसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इसने यहाँ पर 2 सर्कल दिए हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक हैं, मीन्स दोनों का सेंटर एक ही है। एक का रेडियस 5 है और दूसरे का रेडियस 3 है। 3 रेडियस वाला छोटा होगा और 5 रेडियस वाला बड़ा होगा। तो हमने एक सेंटर ले लिया, उसके चारों तरफ एक सर्कल बना लिया। आपको इस प्रकार से बनाना है 2 सर्कल। ठीक है। सेंटर दोनों के लिए ओ ही होगा।
ओ से पी तक की दूरी यानी कि छोटे सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, और ओ से ए तक की दूरी यानी कि बड़े सर्कल का रेडियस कितना है, ये 5 है। आ गया समझ में। तो इसके बाद इसने कहा है ए बी इज ए कोड ऑफ longer circle, larger circle, and AB is the tangent of the smaller circle। उसने कहा है कि फिगर में आपको एक लार्जर सर्कल की तो कोड बनानी है जो कि स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट बन जाए। तो ये मैंने एक लार्जर सर्कल है बड़े वाला, इसकी कोड ए बी बना दी। ये ए बी जो है वो छोटे सर्कल को पी पर टच कर रही है, तो ये ए बी जो है इस छोटे सर्कल का क्या बन गया, टेंजेंट, क्योंकि पी पर टच कर रही है छोटे सर्कल को। तो ये ए बी लाइन जो है बड़े सर्कल की तो कोड है और छोटे सर्कल का टेंजेंट है। इस तरीके से उसने क्वेश्चन में लिखा है कि इस तरीके से आप फिगर बनाइए। फिर उसने क्या पूछा है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, इस ए बी की लंबाई निकालिए। ठीक है, इस लंबाई को निकालने के लिए हमने ओ को पी से मिला दिया, ओ को पी से मिला दिया, और आपको पता है पी इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर पी पर एंगल बन गया कितने का, 90 का, और हमारा ट्राइंगल ओ ए पी कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर, बाय पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, पी परपेंडिकुलर, बी बेस। अब आप अपने फिगर में देख करके बताइए इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है, 90 के बिल्कुल सामने वाली लाइन। तो 90 जो है वो पी पर बन रहा है, पी के सामने कौन सी लाइन है, ओ ए। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हमें ओ ए स्क्वायर लेना है, परपेंडिकुलर की जगह ओ पी क्योंकि ये ओ पी परपेंडिकुलर लाइन है, और बेस की जगह ए पी ये लाइन। ठीक है, अब ओ ए की लंबाई कितनी है, ओ इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, तो ओ ए की लंबाई कितनी है 5, यहाँ 5 का स्क्वायर, ओ पी की लंबाई 3 है, 3 का स्क्वायर ए पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ए पी स्क्वायर 9 दूसरी साइड जाकर के माइनस हो गया, तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ए पी की वैल्यू हो गई √16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी कि ए पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। ए से पी तक की लंबाई 4 आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेकिन हमें तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी मतलब पूरी की। अब पी बी का हिस्सा कैसे निकालें, तो उसके लिए हमने ओ को बी से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया। तो एक तो ट्रायंगल ओ ए पी बन गया, एक ट्रायंगल ओ पी बी बन गया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे लाइक दिस। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये बड़े सर्कल के रेडियस हैं, दोनों की 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी। ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की। एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ए पी ओ पी पर भी 90 का, दोनों साइड 90 का, पी का इधर भी 90 बनेगा तो पी इधर भी 90 बनेगा, तो दोनों में 90 का एंगल है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, राइट एंगल है। ये ए ओ और ओ बी हाइपोटेन्यूज हैं, ओ पी साइड है, तो राइट हैंड बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये तीन चीज़ इक्वल है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो ये वाला क्राइटेरिया हो गया, इससे दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये साइन मैंने कॉन्ग्रुएंट का लगाया है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी बाकी बची हुई सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे बाय CPCT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इन दोनों से, इस बात से हमने ये प्रूव कर लिया कि AP की लंबाई BP के बराबर है। AP जो कि हमने ऊपर निकाली है कितने सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर, तो बीपी भी 4 होगी, तो AB जो है वो AP और BP को जोड़ करके आएगा 1, यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल देखिए। 8वें सवाल में है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर नंबर 10.12। ये फिगर देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसने अपने अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब मतलब बिल्कुल फिक्स किया हुआ है सर्कल, ताकि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इसको टच करें। ठीक है, और अगर क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इस सर्कल को टच करेंगी तो ये चारों साइड क्या बन गई, इसकी टेंजेंट बन गई हैं। प्रूव दैट AB + CD, AB की लंबाई और CD की लंबाई का जोड़ AD और BC के जोड़ के इक्वल होना चाहिए। ये लाइन आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो प्रूव वाले सवाल में हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। आपको ये फिगर स्केल और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करना है, और जो सर्कल है वो बिल्कुल साइड्स को टच करना चाहिए। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS सर्कल इन पॉइंट्स पर टच कर रहा है साइड्स को, तो ये PQRS जो हैं ये क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो गिवन में मैंने लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल टू प्रूव क्या करना है, जो उसने बुक में लिख रखा है AB + CD = AD + BC, यही हमें प्रूव करना है। प्रूफ के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप गिवन की हेल्प लेनी होती है। प्रूफ में AB, BC, CD और DA ये चारों साइड्स ये क्या बन गई हैं, टच द सर्कल, सर्कल को टच कर रही हैं एक्सटर्नली PQR और S पॉइंट पर। तो AB, BC, CD जो है वो क्या बन गए, टेंजेंट्स बन गए। ठीक है, और अगर ये टेंजेंट्स हैं तो हमें एक बात और भी पता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। एक पॉइंट से बने हुए किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट हमेशा उनकी लेंथ बराबर होती है। जैसे A से AP और A से AS, एक ही सर्कल पर ये दो टेंजेंट बने हुए हैं, तो AP जो है वो AS के बराबर होगा। इसी तरह से B से BQ और B से BP, ये भी दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। इसमें मैंने 1 मार्क किया है क्योंकि ये आपस में इक्वल है, इसमें मैंने डबल मार्क किया है, ये आपस में इक्वल है। इसी तरह से C से R और C से Q की लंबाई आपस में इक्वल होगी, इनमें 3 मार्क किया है। और D से R और D से S, इसमें 4 मार्क किए हुए हैं, इनकी लंबाई आपस में इक्वल है। आगे बात समझ में? तो क्योंकि ये क्यों इक्वल है, क्योंकि मैंने अभी फिर आपको बताया, फिर रिपीट कर रही हूँ, टेंजेंट्स जो हैं एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होती है। तो AP AS के बराबर है, BP BQ के बराबर है, CR CQ के बराबर है और DR DS के बराबर है। इन सबको मैंने जोड़ दिया, AP + BP + CR + DR, ये लिख दिया, और AS + BQ + CQ + DS + DS, तो ये सारे आपस में जोड़ दिए। अब यहाँ से मैंने देखा तो AP + BP, फिगर में देखिए AP और BP को जोड़ देंगे तो कौन सी साइड बन गई, AB। और CR DR को जोड़िए, CR और DR को जोड़ा तो कौन सी साइड बन गई, CD। इसी तरह से AS और DS, यहाँ AS है यहाँ DS है, इनको जोड़ा, AS फिगर में देखिए AS और DS को जोड़ा तो AD बन गई, और BQ और CQ को जोड़ा तो BC बन गई, ये लिख दिया मैंने। अब AB + CD का जोड़ AD + BC के इक्वल है, ये हमने फिगर से निकाला है और यही हमको प्रूव करना है। हो गया प्रूव। नाउ
your homework is question number 6, 7, 8. Not in your homework register. Thank you and have a nice day.